हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हम एक डबल बार ग्राफ बनाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डबल बार ग्राफ होता क्या है। बार ग्राफ सबको पता है, डाटा दिया होता है कुछ, ठीक है, और उसी डाटा के अकॉर्डिंगली हमें बार बनाना होता है। अब जैसे यहाँ पे पेट एनिमल्स दिए हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने कौन से पेट्स पाले हैं, ठीक है। तो जो पेट एनिमल है वो एक्स एक्सिस पे आ गए और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो वाई एक्सिस पे आ गए। और यहाँ पे जैसे डॉग्स है, तो 8 स्टूडेंट्स ने डॉग्स को पाला है। तो एक बार हम बना देंगे जो कहां तक जाएगा, 8 तक की हाइट जाएगी उस बार की, ठीक है। और विड्थ सबकी क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ गया। लेकिन जब बात आती है डबल बार ग्राफ की, तो डबल बार ग्राफ क्या होता है, यही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। A double bar graph is a graphical display of information using two bars beside each other at various heights. तो अभी सिंगल बार ग्राफ में एक बार यूज करते थे, उसके बाद थोड़ा गैप होता था, फिर दूसरा बार यूज करते थे, है ना। यहाँ पे क्या है, एक साथ हम 2 बार यूज करेंगे। हाइट अलग अलग हो सकती है उनकी। विद हेल्प ऑफ डबल बार ग्राफ वी कैन कंपेयर टू डाटा ग्रुप्स। 2 डाटा ग्रुप्स को हम इसकी मदद से कंपेयर कर सकते हैं। फॉलोइंग डबल बार ग्राफ डिस्प्लेज द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स। अब देखिए नीचे आपको मैथमेटिक्स और साइंस बुक्स की आपको क्या दी गई है। Double bar graph displays the number of mathematics and science books bought by a school library from year 2015 to 2019। तो स्कूल की लाइब्रेरी द्वारा बुक्स खरीदी गई हैं कुछ मैथ की और साइंस की, और 2015 से 2019 तक का ये डाटा है। यहाँ पे आपको गिवन है, ये देखिए। तो ईयर 2015 में यहाँ पे अगर देखेंगे तो 30 बुक्स तो मैथ की और 25 साइंस की खरीदी गई। तो अब नंबर ऑफ बुक्स मतलब टाइप्स ऑफ बुक्स 2 हैं। 2 टाइप की बुक्स हैं आपके पास। कौन सी, मैथ्स की और साइंस की। तो यहाँ पे हम एक टाइप का जो बार है, मान लो जो ग्रीन कलर का बार है, उसको मान लेते हैं साइंस की बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और येलो कलर का बार कर रहा है आपकी मैथ्स की बुक को रिप्रेजेंट। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आ गया नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स खरीदी गई हैं। तो 2015 में अब मैथ्स का कौन से कलर के बार से रिप्रेजेंट किया गया है, येलो कलर के। कहां तक है, 30 तक है। तो 30 बुक्स खरीदी गई। वहीं पे साइंस की कितनी खरीदी गई, 25 खरीदी गई। बता सकते हैं। तो इसी तरह 2016 में देखिए, डबल बार की मदद से हमने पता लगा लिया कि दोनों की ही 35 बुक्स खरीदी गई, मैथ्स की और साइंस की। सेम भी हो सकती है दोनों बार्स की हाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2017 की बात करें तो 25 बुक्स खरीदी गई मैथ्स की और 40 बुक्स खरीदी गई साइंस की, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे जो इसका गैप है, ठीक है, डाटा जो है उसको हमने रखा है 1 यूनिट 10 बुक्स के बराबर। अगर आपके पास और थोड़ा स्पेस है तो 1 यूनिट 5 बुक्स के बराबर भी रख सकते हैं, है ना। तो अब इस तरह से सारा डाटा यहाँ पे हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे बच्चों। इस तरह से ये बार ग्राफ बनते हैं।
ठीक है बच्चों, नोट तो सबने कर लिया होगा। चलिए बहुत अच्छे। अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे क्या बोला गया है, कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे कॉलोनी। ठीक है, ये डाटा आप देखेंगे सर्वे कॉलोनी से है और इसमें आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, वेरियस स्पोर्ट्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स दिए गए हैं जैसे वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, मतलब कुछ लोगों को देखना पसंद है, कुछ लोगों को पार्टिसिपेट करना पसंद है इन स्पोर्ट्स। क्रिकेट है, 1240 लोगों को देखना और 620 को पार्टिसिपेट करना, इसलिए अलग अलग टाइप्स के आपको स्पोर्ट्स दिए गए हैं। कैसे बनाएंगे इसको हम, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। डिवीजन मतलब कि जो आपका स्केल है उस पे हम कितना कर सकते हैं। तो एक डिवीजन का मतलब है 100 बच्चे ले लेते हैं हम, एक डिवीजन मतलब 100 बच्चे। ठीक है, तो 1240 मतलब 12.4, इस तरह से हम सबका जो स्केल हमने बनाना है वो प्रिपेयर कर लिया है। और अब यहाँ पे हम इस प्रकार से आपका डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया है? तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। एक बच्चा है जिसकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में परफॉर्मेंस दी गई है, मतलब एग्जाम्स तो आपके भी होते हैं। तो अब सोचिए कि किसी स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म में 100 में से मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, उसमें से इंग्लिश में 67 आए, हिंदी में 72 एंड सो ऑन ये दिया है। सेकंड टर्म में आए हैं 100 में से 70, 65 एंड सो ऑन, ये सब डाटा दिया है। आपको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है इसको डबल बार ग्राफ के रूप में। ठीक है, ये डाटा को डबल बार ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना है और उसके बाद इसको आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम डबल बार ग्राफ की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ठीक है, और एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलिए अब आपके पास है यहाँ पे सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो इनको हम लिख लेंगे 5 सब्जेक्ट्स को। सबसे पहले कौन सा है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश, फिर है मैथ, फिर है हिंदी। इंग्लिश, हिंदी, मैथ। इंग्लिश के बाद है आपका हिंदी, फिर है मैथ्स, फिर है साइंस, फिर है सोशल साइंस।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल बनाने की कोशिश करेंगे। आपका डाटा देखिए, इसके लिए कहाँ से है, सबसे कम मार्क्स कितने हैं 67 और सबसे अधिक मार्क्स कितने हैं 95। ठीक है, तो जनरली इसी के बीच में आपका डाटा घूम रहा है। तो हम अगर एक स्केल को रखते हैं, यानी एक यूनिट को रखते हैं 10 मार्क्स के बराबर, ठीक है, एक यूनिट को रखो 10 मार्क्स के बराबर, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप स्केल यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ठीक है, एक यूनिट 10 मार्क्स के बराबर हो गई। और दूसरा, हम यहाँ पे अलग अलग कलर से ये बनाने वाले हैं बार ग्राफ आपका। तो सबसे पहले मैं डाटा लिख दूंगा, ये हो गया 10 मार्क्स, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, चलिए अब हम बार ग्राफ देखते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो हम एक काम करते हैं, एक ये कलर हो गया आपका, और दूसरा कलर हम कर लेते हैं ब्लू। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये वाला बार ग्राफ फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकेंड टर्म को। सिंपल है। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं, बार ग्राफ बनाने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म वाले। ठीक है, तो इनका साइज हम बाद में चेंज कर लेंगे, पहले सबका सेम साइज रख लेते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है इनके, जो लाइन है इसको भी थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं।
कलर्स, फर्स्ट टर्म को रेड से और सेकंड टर्म को हमने प्रेजेंट करना है ब्लू से, ठीक है। सेकंड टर्म होगी ब्लू से, अब जो डाटा है उसको देखिए स्केल को। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म में मुझे बताइए आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे स्टूडेंट के? 67। फर्स्ट टर्म में 67 और सेकंड टर्म में आए थे 70। तो सेकंड टर्म की जहां पे बात आती है उसमें आए थे 70, तो यहां पे हो गए 70। फर्स्ट टर्म में कितने आए थे? 67। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं, ठीक है, जो आपकी एक यूनिट है वो 10 मार्क्स के बराबर है, ये पूरी यूनिट 10 मार्क्स के बराबर है, तो 1 मार्क्स के बराबर कितना होगा ये सोचना पड़ेगा। तो अगर आपका 10 मार्क्स के बराबर है एक यूनिट, तो 1 मार्क्स के बराबर होगा 1/10 यूनिट, मतलब इसके 10 हिस्से हो जाएंगे यूनिट के, वो 1 मार्क्स के बराबर होगा। 10 पार्ट्स करने हैं इसके। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जा रहा है कि 67 मार्क्स थे, तो यहाँ कहीं आएगा इसका डाटा, तो हम इसको करेंगे 67, ठीक है। अब इसी तरह से सारा डाटा हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। हिंदी में है आपके 62 एंड 72 एंड 65, हिंदी में है 72, ये हो गया 72 एंड यहाँ पे है आपके 65, ये 65 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख लेंगे और इनको भी थोड़ा इसके नीचे लिखेंगे। ये हो गया आपका हिंदी। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स में है 88 एंड 95, तो मैथ्स के भी मार्क्स हम कर लेंगे। 88 मतलब ये आ जाएंगे 88 एंड 95 मीन्स ये 95 हो जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में। फिर है साइंस, साइंस में कितने आएंगे? 81 एंड 85, साइंस में आपके आ गए 81 81, ठीक है, एंड 85, ठीक है। ये हो गया साइंस। यहाँ पे देखिए साइंस में 81 एंड 85, सोशल साइंस में 73 एंड 75, तो सोशल साइंस का बार को करेंगे 73 एंड 75, थोड़ा फर्क है इन दोनों में, तो 73 एंड 75 में। तो ये साइंस सोशल साइंस का हो गया, सोशल साइंस। आ रहा है समझ में? तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। और है आपका ये सेकंड टर्म के हो गए,
अब बताइए बच्चों, बार ग्राफ हमने बनाया है, ये खुद कंस्ट्रक्ट किया है, तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम डाटा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो सबने लिख रखा है ना, वहीं से देख लेंगे। आपके जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें कितने हैं, 67 है, ये रहे, एंड 70 हैं सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में 67, सेकंड टर्म में 70। हिंदी में 72 एंड 65, है ना। हिंदी में आपके 72 एंड 65 है, तो 72 कहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा हमें इस ग्राफ को यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये 72 एंड 65, ठीक है। उसके बाद है आपके मैथ्स में। मैथ्स में कितने हैं, ये 72 हो गए बच्चों, 72 एंड 65। मैथ्स में 88 एंड 95, 88 एंड 95। फिर साइंस में 81 एंड 85, साइंस में 81 एंड 85, ठीक है। फिर है सोशल साइंस में 73 एंड 75, ठीक है। तो मार्क्स तो आपके सारे बार ग्राफ के अकॉर्डिंग बने हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस का हम आंसर यहाँ पे कर लेंगे। क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, देखिए क्या पूछा गया है आपसे। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। भाई सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म के मुकाबले कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव की है चाइल्ड ने। तो मतलब जिस बार ग्राफ में सबसे अधिक डिफरेंस होगा, पहली बात तो सेकंड बार ग्राफ होना चाहिए बड़ा, और जिस बार ग्राफ में सबसे अधिक डिफरेंस होगा उसी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो कौन सा, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए सबसे अधिक डिफरेंस है मैथ्स वाले में, है ना। सबसे ज्यादा डिफरेंस आप देख लीजिए, बार ग्राफ को देखते ही पता लग जाएगा, सबसे ज्यादा डिफरेंस मैथ्स वाले में है। तो मैथ्स वाले का फर्स्ट टर्म का छोटा है, सेकंड टर्म का बड़ा है। ये डिफरेंस अगर आप देखेंगे, ये वाला, ये डिफरेंस देखेंगे, ये हाइट देखेंगे, तो मैथ्स में सबसे अधिक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट, चाइल्ड हैज improved his performance means the most in maths। 7 मार्क्स अधिक आए उसके, है ना। तो दूसरा है इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लिस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में है, चलिए देखते हैं। सबसे कम इम्प्रूवमेंट का मतलब है सबसे कम अंतर जो ग्राफ में है। तो देखिए इंग्लिश और सोशल साइंस, इनमें दिख रहा है सबसे कम अंतर। और इनमें से भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो 67 से 70 पे गया है इंग्लिश में, और 73 से 75 पे मैथ्स, सोशल साइंस में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इन सोशल साइंस, हिज इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट, ठीक है। और ये तो इम्प्रूवमेंट की बात है, अगर परफॉर्मेंस डाउन गई है, ये थर्ड पार्ट में है, भाई डाउन गई है किसी सब्जेक्ट में या नहीं, तो वो देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट में सेकंड टर्म का बार ग्राफ फर्स्ट टर्म के बार ग्राफ से छोटा है
बिल्कुल है, हिंदी में है। देखिए फर्स्ट टर्म का बड़ा है और सेकंड टर्म का बार छोटा है, तो आप बोलेंगे यस इन हिंदी, यस इन हिंदी हिज परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन। ठीक है, हिंदी में उसकी परफॉर्मेंस नीचे गई है। तो ये आप बार ग्राफ देख के इजीली आंसर कर सकते हैं। हालांकि आप इस डाटा की मदद से भी आंसर कर सकते थे इसका, लेकिन आप डिफरेंस देखिए, डाटा में आपको सबका अंतर निकालना पड़ता, सबको फर्स्ट टर्म के मार्क्स को सेकंड टर्म के मार्क्स से माइनस करना पड़ता। लेकिन बार ग्राफ देखते ही विजुअली आप फटाफट इनके आंसर्स कर सकते हैं। यही फायदा हुआ है। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, देखिए डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा, समझा और क्वेश्चन की हेल्प से प्रैक्टिस भी किया उसको। अब घर पे भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।